हाँ पढ़ा रहे हैं। चलिए, आप लोगों का 13वां चैप्टर चल रहा था, शायद खत्म हो गया ना। 13 चैप्टर का नाम क्या था? पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन था। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन आपका समाप्त हो गया। अब इसके बाद आपका चैप्टर है 14, जो कि नाम है सांख्यिकी। ठीक है, तो सांख्यिकी में हम कुछ सूत्र लिख देंगे, तो वही चीज वो उसको आपको याद कर लेना है, और प्रश्नावली एक एक करके हम आपको पढ़ाते ऐसे खत्म करते चले जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रश्नावली 14.1 का, लेकिन उसके पहले कुछ बिंदु हैं जो कि फार्मूला है, लिख दे रहा हूं, उसको आप पहले याद कर लीजिएगा। तो फार्मूला, जैसे इसमें सांख्यिकी चैप्टर स्टार्ट होगा आपका आज से, तो सांख्यिकी चैप्टर में आप देखिएगा, इसमें लगभग 3 सूत्र ज्यादातर उपयोग होगा। जो है इसमें सबसे पहला सूत्र है माध्य का। ठीक है, माध्य है, माध्यक है, बहुलक है, 3 सूत्र है इसमें। लिख दे रहा हूं उसको मैं, और आप लोग उसको याद कर लीजिएगा, तो आपके लिए आसान रहेगा। ठीक है, दिक्कत नहीं होगा ज्यादा। तो सबसे पहला है माध्य। माध्य को बोलते हैं इंग्लिश में मीन कहते हैं। क्या कहेंगे इंग्लिश में? मीन कहेंगे। वैसे लिख दे रहा हूं। ठीक है, जो संकेत होगा इसका एक्स बार लिखेंगे हम। क्या संकेत होगा इसका? एक्स बार होगा। ठीक है, अब जैसे इसका फार्मूला है, एक्स बार बराबर हो जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। ये मैं सूत्र केवल लिखा हूं, ये प्रत्यक्ष विधि का है। कौन सा विधि का है? प्रत्यक्ष विधि का है। तो इसमें आप देख रहे होंगे एफ आई है, एक्स आई है, सिग्मा है, इन सबका अर्थ भी होता है। ठीक है, जो आपको दिखेगा एफ आई, सबसे पहले मैं आपको लिख दे रहा हूं सिग्मा। सिग्मा का अर्थ होता है अंकों का कुल योग, जितना दिया रहेगा उसको हम जोड़ लेंगे। ठीक है, योग होता है। और उसके बाद आपका रहेगा एफ आई। ये क्या होता है कि जितना नंबरिंग दिया रहेगा, जो इस एफ आई मतलब होता है, इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी कहते हैं, हिंदी में बारंबारता कहते हैं। बारंबारता मतलब कौन कितनी बार आया है। ठीक है, फिर उसके बाद है एक्स आई। एक्स आई क्या होता है? एक्स आई होता है कि क्या चीज दिया गया है, किस बेस पर है, किस आधार पर है वो। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे सिग्मा का मतलब होता है योग। क्या होता है? योग होता है। इसका होता है बारंबारता। क्या होता है? बारंबारता। और इसको कहते हैं पद, कि क्या चीज दिया गया है, किसके ऊपर है, किस आधार पर है। ठीक है, लेकिन उसके पहले भी आप ये चीज देखिएगा कि आपके बुक में जो इसका सांख्यिकी चैप्टर का जो फार्मूला है, यहाँ पर लिखा है एफ के साथ साथ आई भी दिया है, एक्स के साथ साथ आई भी दिया है, यहाँ पर भी आई दिया है। ठीक है, लेकिन और से अगर आप ग्रेजुएशन के बुक में बुला ग्रेजुएशन का बुक में देखेंगे, आगे चल के जो बीकॉम करते हैं ग्रेजुएशन बीकॉम में, तो वहाँ एक विषय है सांख्यिकी ही। ठीक है, सांख्यिकी ही विषय है, तो उसमें पूरा चीज इसमें लिखा रहेगा। तो सांख्यिकी चैप्टर में यहाँ आप देखते हैं एफ आई एक्स आई करके दिया है ना, आई सब आई अक्षर जो है वहां पर नहीं मिलेगा। दिख रहा है? लाइट चली गई है, थोड़ी देर में आ जाएगी। ठीक है, तो ये चीजें हैं। दूसरा रहेगा फार्मूला माध्यक कहेंगे हम। क्या कहेंगे? माध्यक। माध्यक का दूसरा नाम भी होता है, माध्यिका भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं?
माध्यिका भी कहते हैं। माध्यिका को दर्शाएंगे यम से, मतलब इसका जो संकेत होगा कैपिटल यम होगा, बड़े लेटर यम होगा। ठीक है, अब इसका फार्मूला क्या होगा? जो प्रश्न आपका दिया रहेगा वर्ग अंतराल में, जो पद होगा उसका वर्ग अंतराल के लिए जो सूत्र होगा, उसके लिए ये फार्मूला होगा कि यम बराबर होता है एल हो जाएगा प्लस ब्रैकेट में बटे 2 माइनस हो जाएगा सी एफ बटे एफ हो जाएगा, और गुणे क्या हो जाएगा? एच हो जाएगा। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया? मतलब इस सांख्यिकी चैप्टर का सूत्र है, इसको आपको करना क्या है? याद कर लेना है चुपचाप। ठीक है, फिर इसको मैं अब मिटा दे रहा हूं। जो तीसरा सूत्र है वो है बहुलक। क्या है? बहुलक है। बहुलक का क्या होगा सूत्र? बहुलक है, बहुलक को हम लिखेंगे कैपिटल जेड से। तो जेड बराबर क्या हो जाएगा? जेड बराबर हो जाएगा एल प्लस हो जाएगा ब्रैकेट में हो जाएगा F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F1, F2 होगा, सॉरी F2 होगा, ब्रैकेट बंद गुणे यस। याद तो है आप लोगों को? ठीक है, ये तीनों सूत्र हो गए। इस चैप्टर में आपको यही तीनों सूत्र पर अप्लाई करना है प्रश्न में पूरा। ठीक है, एक एक करके प्रश्नावली में आपको स्टार्ट करने जा रहा हूं, तो एक एक सवाल आप को उपलब्ध कराऊंगा। तो देखिए, प्रश्नावली 14.1 है। क्या है? प्रश्नावली 14.1 का प्रश्न पहला है। तो ये प्रश्न आपको यूट्यूब के जरिए जो है ये प्रश्न कराने के बाद यहाँ पर आपके लिए हल रहेगा। ठीक है, बगल में प्रश्न आपको दिया रहेगा, कराने के बाद वहां पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। बाद में प्रश्न आप देख लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर मैं आपका ये आपका एनसीईआरटी बुक है, तो इसमें आपका प्रश्न है, तो मैं यहाँ से प्रश्न देखकर यहाँ सॉल्व कर दे रहा हूँ। ठीक है, और यूट्यूब में यहाँ प्रश्न आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, विद्यार्थियों का एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण सचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए हैं। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए, यहाँ पर लिखा है माध्य शब्द आया है। कौन शब्द आया है? माध्य। तो यहां से आपको जाहिर हो जाना चाहिए कि माध्य हमें निकालना है। फिर उसके बाद आप देखिए, जो पौधों की संख्या दिया है और घरों की संख्या दिया है, तो मैं पौधों की संख्या लिख दे रहा हूं सारणी के तौर पर। पौधों की संख्या और इस साइड हम लिख दे रहे हैं घरों की संख्या। घरों की संख्या। ठीक है, पौधों की संख्या को हम लिख देते हैं XI, ये पद है। ये घरों की संख्या को हम लिखेंगे FI, क्योंकि ये बारंबारता है कि ये चीज कितनी बार आया है। ठीक है, तो यहाँ पर है वर्ग अंतराल के रूप में, जो कि 0 से 2 है। फिर क्या है? 2 से 4 है, 4 से 6 है, 6 से 8 है, 8 से 10 है, और 10 से 12 है, 12 से 14 है। अब इनकी बारंबारता 0 से 2 में 1 है घरों की संख्या, और 2 से 4 में 2 है, फिर 1 है, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 2 है, फिर 3 है। अब क्या करना है? फिर नीचे कहा है कि माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया और क्यों किया।
सूत्र जो आप अप्लाई इसमें करेंगे तो सूत्र कौन सी विधि से आप जो है लगाएंगे और क्यों लगाएंगे, क्यों आप करेंगे, तो उसका रीजन भी आपको बताना है। ठीक है, तो अब देखिए ये आपका प्रश्न है। तो मैं यहाँ पर अभी एक सूत्र बताया था माध्य का, जो कि डायरेक्ट मेथड था, वो प्रत्यक्ष विधि था। कौन सा विधि है? प्रत्यक्ष विधि। तो वही विधि यहाँ पर मैं अप्लाई करूंगा। तो उसके लिए यहाँ जो फार्मूला था आपका, माध्य आपको निकालना है। माध्य को दर्शाते हैं एक्स बार से, तो एक्स बार इसके लिए देखिए सिग्मा हो जाएगा, सिग्मा एफ आई और एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई, ये फार्मूला होता है। तो फार्मूले को देखकर हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे कि क्या क्या हमको चाहिए। ठीक है, तो फार्मूला जो है बताएगा कि हमको क्या क्या चाहिए। हमें क्या क्या चाहिए? एफ आई एक्स आई। एफ आई एक्स आई का मतलब दोनों को आपस में गुणा करके इसको प्राप्त करना है। ठीक है, फिर जो यहाँ दिया है एफ आई का मतलब ये देखिए, एफ आई ये है घरों की संख्या कि कौन कितनी बार आया है, तो इसका मतलब सिग्मा कर देना है। सिग्मा का मतलब क्या है कि सबको हम जोड़ देंगे। सिग्मा का अर्थ होता है योग, अब योग का मतलब होता है हम इसको जोड़ देंगे पूरा। ठीक है, और यहाँ का मतलब क्या है? एफ आई एक्स आई का मतलब होता है, देखो एफ आई एक्स आई का मतलब होता है कि दोनों को आपस में गुणा करेंगे। ठीक है, लेकिन उसके पहले एक कॉलम और बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये आपका जो पौधों की संख्या है, ये आपका जो है वर्ग अंतराल के रूप में है। किसके अंतराल के रूप में है? वर्ग अंतराल के रूप में है। अंतराल के रूप में, इसको इंग्लिश में क्लास इंटरवल कहते हैं, CI भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए एक कॉलम और बनाना पड़ेगा, फिर एक कॉलम और बनाना पड़ेगा, कुल मिला के 2 कॉलम और आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मिटा दे रहा हूं सूत्र में। तो यहां पर आपका क्या निकलेगा? यहां निकलेगा आपका मध्यमान। क्या कहेंगे उसको हिंदी में? उसको हम कहेंगे मध्यमान कहेंगे। ठीक है, और इसको हम मध्यमान को ही हम एक्स आई से दर्शा लेते हैं। फिर यहाँ जब ये प्राप्त हो जाएगा तो इन दोनों को आपस में गुणा कर लेंगे, तो एफ आई एक्स आई मिल जाएगा। ठीक है, तो निकालिए। मध्यमान निकालने के लिए क्या करते हैं? मध्यमान निकालने के लिए भी एक फार्मूला होता है, सूत्र होता है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं, जो कि मध्यमान निकालने के लिए होता है आपका कि जो ये आगे वाला होता है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कि उच्च सीमा और निम्न सीमा। जो आगे वाला होता है निम्न सीमा होता है, जो पीछे वाला होता है उसको उच्च सीमा कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं लोअर क्लास लिमिट कहेंगे, और इसको कहेंगे अपर क्लास लिमिट कहेंगे। शॉर्टकट अगर बोले तो इसको हम L1 कहेंगे, L2 कहेंगे। क्या कहेंगे? L1 L2। तो L1 L2 को जोड़कर आधा कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा? माध्य मान निकल जाएगा। ठीक है, माध्य मान जब निकल जाएगा तो उसमें से हम F से गुणा जो है कर देंगे तो आपका ये प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो फार्मूला बन जाएगा, इसका हो जाएगा L1 प्लस L2 बटे 2। ये फार्मूला होता है, मतलब आगे वाला और पीछे वाला जोड़ के आधा कर देंगे तो वही आपका क्या निकल जाएगा? माध्य मान निकल जाएगा। चलो इसको करते हैं अब हम। तो 0 और 2 जोड़ेंगे तो 2 आएगा, और 2 का आधा करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, क्या आएगा? 1 आएगा। अब यहाँ एक मैं आपको टेक्निक जो है बता दे रहा हूं कि जल्दी हो जाएगा, समय की बचत होगी। कैसे करेंगे? यहाँ पर आप देख लीजिएगा, 1 2 जो है आपको जोड़ के उसको आधा कर देना, फिर गैपिंग देखना कितने का अंतर जा रहा है, तो उतना जोड़ते आगे आप चले जाइएगा तो अपने आप वो बनता चला जाएगा। जैसे 0 2 और जोड़ा हमने उसको कर दिया आधा, 1 मिला। अब यहाँ देख लीजिए गैपिंग कितने का है। 0 से 2, फिर 2 से 4 है, 4 से 6, मतलब 2 2 गैपिंग है, 2 2 जोड़ते आगे बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ पर आप मध्यमान को हम 2 2 जोड़ते जाएंगे तो अपने आप वो बनता चला जाए। बार बार जोड़कर आधा, बार बार जोड़कर आधा, इसका मतलब आपका समय की बर्बादी होगी। ठीक है, तो 4 और 2 6 होगा, 6 का आधा करेंगे 3 आएगा। अब देखिए गैपिंग क्या है?
2 इसमें जुड़ गया तो 3 आया ना। अब 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, 7 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा, 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11 आ जाएगा, 11 में 2 जोड़ेंगे तो 13 आ जाएगा। तो ये निकल गया आपका एक्स आई और एफ आई। अब क्या करेंगे, इसको आपस में गुणा कर देंगे तो ये निकल जाएगा। तो चलिए, एक एक के एक हो जाएगा, 3 दूना 6, 5 का 9 5, 7 पचे 35 हो जाएगा, 9 छंग 54 हो जाएगा, 11 दूना 22 हो जाएगा, 13 तिया 39 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस कॉलम को बंद कर देंगे। सारणी जो बन गया आपका तैयार। और सारणी आपका साफ साफ पेपर में लिखना, पेपर के बारे में भी बता दूंगा आपको मैं। तो यहाँ पर आपको जोड़ना है, सिग्मा करना है, इसके नीचे लिखेंगे योग। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, हमारा फार्मूला क्या बताया था, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। ये आपका एफ आई है तो इसको करेंगे सिग्मा, तो यहाँ लिखेंगे सिग्मा एफ आई हो जाएगा। फिर इसको आप जोड़िए, कितना आएगा, 2 1 3, 3 1 4, 5 4 9 6 15, 15 और 5 20 आ गया। इसका कितना आ गया, इसका 20 आ गया। अब इसका कोई महत्व नहीं है, अब इसका महत्व जो हमारा फार्मूला कह रहा है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि सिग्मा एफ आई और एक्स आई चाहिए आपको, तो जोड़ लीजिए इसको भी। अब देखिए, लिखते वक्त कोशिश करिएगा इकाई दहाई का सैकड़ा का ध्यान में रखकर, ताकि आपको जो है जोड़ने में आसानी रहे, भटकना ना पड़े। ठीक है, चलिए इसको आप जोड़िए, 6 1 7, 7 5 12, 12 5 17, 12 5 17 और 4 21, 21 और 2 23 हो जाएगा, और 23 9 32 हो जाएगा। ठीक है, 32 को 2 हासिल, हासिल कितना हो जाएगा, 3 निकल जाएगा। अब जोड़िए इसको भी, 5 3 8, 8 2 10, 10 3 13 और 13 3 16 हो जाएगा, मतलब 162 आएगा। सही है ना। तो ये आपका बनके तैयार हो गया, जो जो हमें चाहिए था वो मिल गया। ठीक है, अब क्या करना है, सूत्र पर रख के हल कर देना है। ठीक है, मिटा दे रहा हूं इसको। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 20 आया है और 162 आया है। चलिए, एक्स बार माध्य बराबर सिग्मा एफ आई और एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई, यही फार्मूले पर आपको रख देना है। एक्स बार बराबर कितना आया था, 162 आया था, बटे कितना आया था, 20 आया था। ठीक है, अब इसको आप काट लीजिए, काटना तो आता ही है ना आप लोगों को। चलिए, या तो इसको आप डायरेक्ट भाग दे दीजिए, दशमलव में आ जाएगा, या तो काट के जो बचेगा तब आप भाग दे दीजिए, जैसे आपको सरल लगे। जैसे मैं यहाँ काट दे रहा हूँ, एक बार काटूंगा, उसके बाद दशमलव इसको बदल दूंगा, डायरेक्ट हो जाएगा। जैसे 2 1 2, मतलब 2 दहम 20 हो गया, और 2 8 16 और 2 1 2 81, मतलब ऊपर 81 आ गया, नीचे 10 आ गया। अब यहां से नहीं कटेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब जब भी नीचे 1 लिख के 0 0 हो और कोई अंक ना हो तो डायरेक्ट दशमलव में बदल लिया करो। दशमलव बदलना तो आता ही होगा आपको, जिसको नहीं आता है अलग से क्लास जो है ले लेगा हमसे, दशमलव का जोड़ घटाना गुणा भाग जो भी होता है बेसिक बेसिक चीजें, तो उसको आप पूछ लीजिएगा हमसे। ठीक है, 81 आप लिख लीजिए। फिर उसके बाद नीचे वाला क्या करना है, 1 लिख के 0 0 है का मतलब 1 0 है, एक के बाद जब 1 0 है, जितना 0 रहे उतने अंकों के बाद दशमलव रख देना है आपको। ठीक है, तो 1 0 है तो 1 अंक के बाद दशमलव, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, उत्तर। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कहा था, क्वेश्चन में क्या कहा था, ये माध्य आपका उत्तर आ गया। फिर कहा है कि इसको ज्ञात करने के लिए आप किस विधि का प्रयोग किए हैं, कौन से विधि का प्रयोग किए हैं। क्या हुआ भाई शिवपाल, कुछ नहीं। तो यहाँ पर जो विधि है, कौन सा विधि है, इसको हल करने के लिए हमने प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया है। ठीक है, कौन सा विधि का, प्रत्यक्ष विधि का। फिर उसके बाद कहा है क्यों किए हैं आप, ये भी कहा है ना।
प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग कहा है तो क्यों किए हैं ये भी आपको लिखना है। ठीक है, इसमें कई कारण हो जाएंगे कि प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग क्यों किया है। तो यहाँ पर आप देखिएगा पौधों की बात चल रही थी। किसकी बात चल रही थी? पौधों की संख्या और घरों की संख्या कि कितने घर में, जितने मान लीजिए घर में बच्चे हैं, जितने भी उनके घर में सदस्य हैं, बच्चे हैं, आदमी हैं, बुजुर्ग हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया है कि पौधों की संख्या, पौधों की संख्या। अब देखिए इसका रीजन ये होगा कि आप क्या करेंगे? पौधे लगाएंगे। इसका रीजन क्या होगा कि पौधे आप लगाएंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि पौधों से क्या प्रदूषण होता है? प्रदूषण नहीं होता है। तो यही इसका रीजन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 14.1 का पहली सवाल समाप्त हो गया। उसके बाद आप देखिए दूसरी सवाल क्या कहा है। अब मिटा दे रहा हूं इसको मैं। दूसरी सवाल क्या है? प्रश्न 2, इसमें क्या कहा है कि किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। तो सारणी इसमें दिया है, दैनिक मजदूरी दिया है रुपए में और श्रमिकों की संख्या दिया है। ठीक है, कितना कितना की दिया है? 500 से 520 दिया है, 520 540, 540 से 560, 560 से 580, 580 से 600 है। और श्रमिकों की संख्या भी है 12, 14, 8, 6, 10। फिर कहा है कि आप कौन सा विधि का प्रयोग करते हैं और इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ फिर कहा है दूसरे प्रश्न में भी माध्य निकालना है। क्या निकालना है? माध्य निकालना है। तो दूसरे क्वेश्चन का यूट्यूब पर भी दूसरे क्वेश्चन का भी यहाँ प्रश्न आपको मिल जाएगा और मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, इस प्रश्न का हल कर दे रहा हूँ। ठीक है, और जिसको भी कहीं भी अगर समझ में न आए तो कमेंट में आप शेयर कर दीजिएगा, तो उसका मैं जो भी कमियां होगा मैं लिखकर उसमें भेज दूंगा। ठीक है, तो इसका मैं लिख रहा हूं पद पहले। प्रश्नावली 14.1 का है प्रश्न दूसरा। प्रश्न दूसरे में क्या कहा है? दैनिक मजदूरी दिया है। क्या दिया है? दैनिक मजदूरी दिया है। किसमें दिया है? रुपयों में। रुपयों में कितना दिया है? 500 से 520 है, फिर 520 से 540 है, 540 से 560 है, 560 से 580 है, फिर 580 से 600 है। ठीक है, फिर दिया है श्रमिकों की संख्या। श्रमिकों की संख्या, श्रमिकों की संख्या जो कि इसको हम कहते हैं FI। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? वर्ग अंतराल, CI कह सकते हैं। एक कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है, नहीं सोचोगे CI। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज वगैरह। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट भी होता है, साधारण ब्याज वगैरह, तो वो तैयारी वालों में है, आगे भी है, क्लास 7th 8th में है वो सब। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे किसके मजदूरी के बीच में कितने श्रमिक हैं, जो कि 500 से 520 पाते हैं 12 श्रमिक। श्रमिक मतलब लेबर होता है, जो काम करने वाले होते हैं। 14 है, फिर 8 है, फिर 6 है, फिर कितना है? 10 है। अब वही काम फिर करना है आपको, जो अभी इसके पहले प्रश्न में हमने बताया था कि क्लास इंटरवल मतलब वर्ग अंतराल में दिया रहे तो आपको क्या करना है? L1
प्लस L2 बटे 2 करना है। मतलब L1 आगे वाले को और L2 पीछे वाले को, दोनों को जोड़कर आधा कर देंगे। तो आपको पहले क्या निकालना है? माध्य मान। क्या निकालना है? माध्य मान, जो कि इसको हम कहेंगे एक्स आई के रूप में। ठीक है, चलिए तो 520 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 1020। अब 1020 का हम आधा कर देंगे, 2 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 510 आ जाएगा। अब देख ली, अब बार बार जोड़कर आधा नहीं करना है आपको, बार बार जोड़कर आधा नहीं करना है। अब क्या करना है? गैपिंग देख लो, 20-20 की गैपिंग है, तो 20-20 की गैपिंग है, तो हम इसी में 20-20 जोड़ते चले जाएंगे तो अपने आप बनता चला जाएगा माध्यमान। ठीक है, तो 510 में 20 जोड़ेंगे तो 530 हो जाएगा। 530 में 20 जोड़ेंगे तो 550 हो जाएगा। फिर जोड़ेंगे तो 570, फिर जोड़ेंगे तो 500, अरे भाई 90 आएगा। ठीक है, कोई कह रहा है 80। चलिए ये निकल गया। अब क्या करना है? एफ आई एक्स आई निकालना है। तो एफ आई एक्स आई के लिए क्या करते हैं? हम गुणा करेंगे। ये है एफ आई एक्स आई है, तो दोनों को हम गुणा कर देंगे। 12 510 में गुणा करेंगे कितना आएगा? 0। 12 का नम 12 के 2 हासिल 1 हो जाएगा। 12 पंच 60 और 1 61 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 61। फिर गुणा करेंगे इससे, इसमें पहले 0 है, लिख लिया करो 0 को। फिर आप बचा 53 और 14 को गुणा करिए। 14 त्रिक 42 हो जाएगा, हासिल 4, 14 पंचे 70 और 4 74 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 8 से गुणा कीजिए। 8 शून्य 0, 8 5 40, 4 8 5 40, 4 44 आ गया। ठीक है, फिर 6 से गुणा करिए। 6 शून्य 0, 6 सते 42, हासिल 4, 6 पंच 30, 4 34 हो जाएगा। फिर 10 से गुणा करिए। 10 0 है तो उतार लीजिए, 5900 हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। यहां लिखिए योग, यहां लिखिए सिग्मा एफ आई, इस ये चाहिए सूत्र के हिसाब से। ठीक है, और यहाँ आप जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? इसको जोड़िए, 0 0 0 0 0 हो जाएगा। 2 2 4 4 2 6 हो जाएगा। फिर 4 1 5 5 4 9 9 4 13, 13 और 9 22 हो जाएगा। 22 के 2 हासिल 2 हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा? 5 3 8 8 4 12, 12 7 19, 19 6 25 और 25 2 27 हो जाएगा। तो 27,260 आया एफ आई एक्स आई सिग्मा करने पर। यहाँ लिख देते हैं हम, लेकिन यहाँ पर जगह नहीं है, तो आप लोग उसको समझ लीजिएगा कि यहाँ रहेगा सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर करके। ठीक है, यहाँ के लिए जो है जगह है तो हम लिख दिए हैं। इसको जोड़िए, कितना आएगा? 50 आएगा। जोड़े हो ना? जोड़ लेते हैं हम एक बार। 4 2 6, 6 6 12 8 20, हासिल 2 हो जाएगा। और 1 1 2 1 3 3 2 5, 50 आ जाएगा। अब क्या करेंगे? सूत्र लिखिए माध्य निकालने के लिए। सब मिल गया ना दोनों? माध्य निकालने के लिए एक्स बार बराबर क्या हो जाएगा? सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई होता है। ठीक है, रख दीजिए इसी पर। एफ आई एक्स आई आया है 27,260 बटे एफ आई आया है 50। अब देखिए 0 0 रहे तो काट दो, 0 0 लास्ट में कट गया, काटने तो आते ही होगा आप लोगों को। फिर 5 से भाग दे दीजिए, दशमलव चेंज हो जाएगा। तो 5 से भाग दीजिए, कितना आ जाएगा? 5 से भाग 5 25, कितना बचा? 2 बचा, और 2 फिर उतारेंगे तो 22 हो जाएगा। फिर 5 पहाड़ा पढ़िए, 22 से ज्यादा न जाए। 5 चौको 20 हो जाएगा। फिर 2 बचेगा, फिर 6 उतारेंगे 26 हो जाएगा। 25 बार जाएगा 5 25 हो जाएगा। फिर 1 उतारेंगे, फिर दशमलव लेंगे, 1 आएगा। दशमलव लेने के बाद 0 आप बढ़ा के लिख सकते हैं। तो 1 में 0 जो है लिखेंगे 10 हो जाएगा। तो 5 दूना 10। तो ये आपका क्या आ गया? माध्य निकल गया।
तो यही आपका क्या है उत्तर है। और क्या कहा है प्रश्न में, विधि पूछा है इसमें भी। तो ये फार्मूला आपका कौन सा विधि है, प्रत्यक्ष विधि है। आप लिखेंगे प्रत्यक्ष विधि का, प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग। ठीक है, आप ये चाहे सूत्र के पहले भी लिख सकते हैं कि प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करने पर। ठीक है, यहां पर भी प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करने पर, उसके बाद सूत्र लिखिएगा, तब उसके बाद हल करके आंसर ला दीजिएगा। ठीक है, ये आपका प्रश्न 2 भी समाप्त हो गया। बुला दो। तो दोस्तों मैं आप लोगों को 2-2 प्रश्न करके, 3-3 करके ऐसे उपलब्ध जो है कराता रहूंगा। ठीक है, यूट्यूब पर, उस पर आप देखकर जो है समझ लीजिएगा। जहां भी समझ में ना आए, कमेंट का एक बॉक्स होता है, उसमें लिखकर आप बता दीजिएगा, तो मैं जो भी कमियां होगा उसको मैं पूरा कर दूंगा। ठीक है, धन्यवाद।